सुखों की रात्रि आई, मगन मन डोले रे, कहो बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे। शिवरात्रि का व्रत रखे जो तीनों पहर जो पूजे इनको, शिवरात्रि का व्रत रखे जो तीनों पहर जो पूजे इनको, शुभ आशीष ये देते उसको, शुभ आशीष ये देते उसको। मधुरस घोले रे, कहो बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे। महाशिवरात्रि आई, सुखों की रात्रि आई, मगन मन डोले रे, कहो बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम भोले रे, बम बम। स्वामी, मुझे पिताजी के घर गए हुए बहुत समय हो गया। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार जाकर उन्हें मिल आऊं। देवी, आपके पिताजी हमारे प्रयास से असंतुष्ट हैं और वो अभी सामान्य नहीं हुए होंगे। किंतु स्वामी, अब तो उनका क्रोध शांत हो गया होगा और वे एक महायज्ञ भी करवा रहे हैं। हमें वहां अवश्य जाना चाहिए। इस यज्ञ में सभी भाग लेंगे, देवता, यक्ष, गंधर्व। सती, आपके पिताजी ने हमें छोड़कर सबको आमंत्रित किया है। हम बिना बुलाए उस यज्ञ में कैसे जा सकते हैं? स्वामी, शुभ कार्य में बुलावे की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं उनकी बेटी हूँ और आप उनके दामाद। देवी, वो सब तो ठीक है, किंतु ये भी तो हो सकता है कि महाराज दक्ष चाहते ही ना हो कि हम वहां आए और हमें वहां अचानक देखकर वो अप्रसन्न ना हो जाए। नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता। वे हमारे पिता हैं। वे हमें देखकर अति प्रसन्न हो गए। आप भी हमारे साथ चलिए। नहीं देवी, हम नहीं जा सकते। नहीं स्वामी, मैं अवश्य जाऊंगी। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं आएगा। यदि हम आपको मना कर दें तो भी? क्षमा करें स्वामी, मैं वहां अवश्य जाऊंगी। मुझे अचानक वहां देखकर पिताजी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। स्वामी, मुझे आज्ञा दे।
पिताजी, इस यज्ञ में आपने मेरे स्वामी को यज्ञ भाग नहीं देकर उनका बहुत बड़ा अपमान किया है। जिसकी सारी सृष्टि पूजा करती है, आप क्या समझते हैं आप उनका सम्मान नहीं करेंगे तो उनका महत्व कम हो जाएगा? ये महायज्ञ है पुत्री, इसमें उनका ही यज्ञ भाग निकाला गया है जो देवता है। तो क्या आप महादेव को देवता नहीं समझते? पुत्री, तुम ये भूल रही हो कि तुम दक्ष प्रजापति से विवाद कर रही हो, जिसका सम्मान तीनों लोग करते हैं। किंतु वही प्रजापति महादेव का सम्मान करना नहीं जानते। आप महादेव का सम्मान न करें, किंतु अपने दामाद के रूप में तो उनका सम्मान कर सकते हैं। सती, मेरे लिए पुत्री और दामाद का संबंध समाप्त हो गया है, हो गया है, हो गया है, हो गया है। वैसे भी तुम्हारे पति महादेव देवताओं की श्रेणी में नहीं आते। बस, अब मैं अपने पति के विरुद्ध और कुछ नहीं सुन सकती। मुझे तो इस बात पर भी लज्जा आती है कि मैं आपकी पुत्री हूँ। सती, मेरे महल में मेरा ही अपमान कर रही हो। नहीं पिताजी, मैं इस अपमान और सम्मान के विवाद को ही समाप्त करने जा रही हूँ। आपने मेरे स्वामी महादेव के अस्तित्व को चुनौती दी है। यदि आपके लिए वे अस्तित्वहीन है तो मैं अपने इस शरीर को ही समाप्त कर दूंगी जिसे आपने जन्म दिया। महादेव क्रोध में तांडव करने लगे। उनकी जटा से वीरभद्र नामक गण पैदा हुआ, जिसने यज्ञ का विध्वंस करके दक्ष का सिर काट दिया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ के नाम पर अपने अहंकार और ऐश्वर्य का आडंबर किया है। जाओ वीरभद्र, उस दक्ष का नाश कर दो, उसे ध्वस्त कर जाओ। जवान महादेव,
महादेव का ये रुद्र रूप पहले कभी नहीं देखा था। अब प्रश्न ये है कि महादेव को कैसे शांत किया जाए। यदि उन्हें शांत नहीं किया गया तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। महादेव को स्तुति से ही शांत किया जा सकता है, क्योंकि वे आशुतोष हैं और वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। वंदे शंभुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। फिर महादेव शांत हो गए। सारी देवताओं ने मिलकर महादेव का स्तुति गान किया और महादेव प्रसन्न हो गए। फिर उन्होंने दक्ष को पुनः जीवित कर दिया। सबका मृत देह लेकर महादेव शिवशंकर जगह जगह भटक रहे और तब महादेवी स्त्री का मृत देह पृथ्वी लोक पर कई गुणों में गिर गया। इन्हीं स्नों को शक्तिपीठ कहा जाता है और ऐसे 51 शक्तिपीठ हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर,
मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री, किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहां आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं, यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूं। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलौक निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री, ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। अति सुंदर, तुम तो सच में रूपवती हो देवी। मेरा हाथ छोड़ वंचक, नहीं तो मारा जाएगा। क्रोध में और अधिक सुंदर हो जाती हो प्रिय सीता। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे पता? रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण, उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरी रानी बनेगी महाभागे। स्वामी, लक्ष्मण, रक्षा करो। दुखी मत हो प्राण प्रिय, मैं तुझे सम्मान से रखूंगा। तू मेरी पतरानी बनेगी। चल। सावधान रावण, तूने मेरा हरण नहीं किया, अपने काल को बुलाया है। तेरा सर्वनाश होगा। स्वामी, स्वामी, मेरे प्रभु, अब तो मुझे जल्दी से बचा लीजिए। मेरे स्वामी। सीता, सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया? क्या इतने शब्द ही पहुंचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ
शक्तिशाली है फिर भी लगते संयम पर उनके संयम के पानी को है सीमा रावण समरे मांगे क्षमा बज सत्य के डंका जल पाप की लंका आए राजा राम करे हम प्रणाम समझाए लक्ष्मण जैसा भाई पल पल है भारी वो भी पिता है आई मोहे बचाने अब रघुराई राम में शक्ति अगर है राम में साहस हो जो नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा हो जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस वक्त कहाँ राम हृदय में मेरे राम ही धड़कन में है राम मेरी आत्मा में राम ही जीवन में राम हर पल में मेरे राम है हर सांस में राम हर आशा में मेरे राम ही हर आस में राम ही तो करुणा में है शांति में राम है राम ही है एकता में प्रगति में राम है राम बस भक्तों रही शत्रु की भी चिंतन में है देख तज के पाप रावण राम तेरे मन में है राम तेरे मन में है राम मेरे मन में है राम तेरे मन में है राम मेरे मन में है राम तो घर घर में है राम हर आंगन में है मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है पल पल है भारी वो भी पिता है आई मोहे बचाने अब रघुराई
से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन महाबली महारुद्र महाबलशा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महाबलशा शौर्यवान वीर हनुमान हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीसति लोक उजागर हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा जनि पुत्र पवन सुत नामा हनुमान ज्ञान गुण सागर कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा जनि पुत्र पवन सुत नामा शिरोमणि श्री राम, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस शुभ अवसर पर मैं यहां उपस्थित हूं। जिस महापुरुष ने मुझे राजा बनाया हो, उनके राजा बनने पर मैं अकंचित बधाई या भेंट देने योग्य नहीं हूं। प्रभु, देने के लिए मेरे पास केवल शुभकामनाएं हैं, परंतु बदले में मैं आपसे केवल एक वस्तु मांगना चाहता हूं। मांगिए मित्र, जो इच्छा हो निसंकोच मांगिए। प्रभु, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप हमारे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने अपने प्राणों की चिंता किए बिना हमारी भक्ति की है। आप मुझे मेरे भाइयों जैसे ही प्रिय हैं। मैं आपको देने योग्य कुछ भी नहीं, परंतु फिर भी मैं आपको एक छोटी सी वस्तु भेंट देना चाहता हूं, जिससे मेरे मन को हर्ष होगा। आपकी सात्विक दिव्य आभा के सामने तो ऐसी सहस्त्रों मालाओं का दिव्य प्रकाश भी फीका है। आपकी वाणी से हम भक्तों पर कृपा के लिए कहे हुए एक शब्द का मूल्य भी इस माला से कहीं अधिक है, परंतु फिर भी इस दीनहीन भक्त विभीषण की इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करें। मित्र, आभूषण स्त्रियों के शरीर पर अधिक अच्छे लगते हैं, इसीलिए यदि सीता को स्वीकार हो तो ये माला आप इन्हें भेंट कर सकते हैं। महारानी, यदि आप इस भेंट को स्वीकार करेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
लंकापति विभीषण, हमें आपकी ये भेंट सहर्ष स्वीकार है। लंकापति विभीषण इस माला को रघुनंदन श्री राम के लिए लेकर आए थे, इसीलिए मैं इस माला को उस व्यक्ति को देना चाहूंगी जिन्होंने रघुनंदन श्री राम की सबसे अधिक भक्ति और सेवा की हो। पुत्र हनुमान, आज्ञा मैया। तुम रघुनंदन श्री राम के सच्चे सेवक हो। तुमने सदा बिना किसी स्वार्थ के रघुनंदन श्री राम की सेवा की है। इस दिव्य माला के सच्चे अधिकारी तुम हो। इसे ग्रहण करो। ये क्या कर रहे हैं? 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 इतनी दिव्य माला जो स्वयं माता जानकी ने आपको भेंट स्वरूप दी थी, उसे तोड़ मरोड़ कर आपने फेंक क्यों दी? क्योंकि यह माला पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। क्या? पत्थर के टुकड़े? ऐसे अमूल्य रत्न आपको पत्थर के टुकड़े लगते हैं बजरंगबली? अमूल्य रत्न? मैंने तो इन्हें बड़े ध्यान से देखा, परंतु मुझे इनमें से किसी में भी मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और सीता मैया दिखाई नहीं दी। विभीषण जी, आपके लिए कंकड़ पत्थर अमूल्य, दिव्य और अद्भुत हो सकते हैं, परंतु जिन रत्नों में प्रभु श्री राम की छवि दिखाई ना दे, मेरे लिए वे रत्न साधारण पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इस माला को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में वो सभी वस्तुएं बेकार हैं जहां प्रभु श्री राम के दर्शन न हो? यही सत्य है। आपको कोई संदेह है क्या? यदि ऐसी बात है बजरंगबली, आप जिस शरीर को इतने प्रेम और गर्व से धारण किए हुए हैं, क्या इसमें भी प्रभु श्री राम बसते हैं? राम बसते हैं? यदि नहीं, तो आपने इसे धारण क्यों किया होगा? ठीक कहा आपने। मेरे तो शरीर के रोम रोम में प्रभु श्री राम और सीता मैया बसते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं आपको अभी दिखा सकता हूं।
बतलाऊं, मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं, मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, बस मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मेरे राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, अनमोल कोई भी चीज मेरे काम की नहीं, एविडिशन दिखती अगर उसमें छवि सिया राम की नहीं, राम रसिया हूँ मैं, राम सुमरन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, राम रसिया हूँ
दिखला दिया कोई मस्ती न सागर मीरे में, कोई मस्ती न सागर मीरे में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने 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 में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी मेरे सीने राम हनुमान को कंठ लगाए रहे, सोच रहे इसकी भक्ति कैसी न्यारी है। धन्य धन्य हनुमान भक्त शिरोमणि, इसकी भक्ति पे भगवान भले हरि है। तुम्हारी भक्ति पाकर मैं धन्य हुआ हूं। तुम्हारे समान भक्त ना इस सृष्टि पर आज तक जन्मा है और ना ही जन्मेगा। तुम धन्य हो हनुमान, तुम धन्य हो। प्रभु मनोजम